मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी थे और बहुत ही करीबी, बहुत करीबी सहाबी, और इमाम के जो उमूर मालियात थे उसके यानी उसके वजीर भी थे और उसके आप समझ लीजिए कि वकील भी थे, सफीर भी थे, जो भी समझ लीजिए, और इतने करीबी। और नाम था उनका मुअल्ला बिन खुनैस, मुअल्ला बिन खुनैस। और वो बहुत करीब थे और वो वजीर मालियात भी थे इमाम के, और जो भी उमूर इमामत में जो हदिये नज़र वगैरह आते थे वो सब बहुत बड़ी तफसील है। अगर मुअल्ला बिन खुनैस पर ही तकरीबन आधा घंटा निकल जाएगा, वो सब कुछ छोड़ता हूँ कि मुअल्ला बिन खुनैस के लिए इमाम की हदीसें भी क्या हैं, बड़ी हदीसें, जैसे जनाब सलमान के लिए हदीसें हैं। तो इतनी कुर्बत, याद रखिएगा, इतनी कुर्बत, इतनी कुर्बत। मैंने कहा ना कुछ वक़ूए ऐसे हुए ताकि हम तक भी बात पहुंच जाए, और मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कहूंगा, एक रवायत पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद उसका इदराक आप पर छोड़ता हूं कि कहां तक बात पहुंचती है। तो मुअल्ला बिन खुनैस इतने करीब, और बैठे कुछ लोग, मुअल्ला कहीं हैं, मुअल्ला बिन खुनैस कहीं हैं, और मुअल्ला बिन खुनैस के बारे में बात हो रही है। तो मेरे छठे इमाम ने कहा कि मुअल्ला बिन खुनैस को कत्ल कर दिया जाएगा और इन्हें सूली पर लटका दिया जाएगा और गर्दन कता कर दी जाएगी। कहा इतना चाहने वाला? कहा इसलिए कि मैंने इसे मना किया था कि मेरा एक सिर, एक राज जो मैंने उस पर खोला कि किसी को बताना नहीं। बहुत कम लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा कि आपके इदराक पर मुनहसिर है कि आप बताएं कि मैंने जो बात की आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो अब चूंकि वो बात मुनकशिफ हो गई तो मैं आपको बता देता हूं। नहीं बताऊं भाई? तो बोला तो करें कि बताऊं कि नहीं। आप चुप हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि नहीं बताऊं। भाई सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कमाल है, बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि नहीं बताइए। मुनकशिफ मतलब ये कि वो बात बाहर आ गई, मौला ने बता दी, दूसरों तक पहुंच गई, तो बता रहा हूं। जिन बातों को मौला ने मना किया है वो मौला ने उन्हीं तक रोकी और उन्होंने हमको नहीं बताई, तो वो बहुत सी बातें हमें अभी भी नहीं पता। कहा कि बात यह है कि मुअल्ला बिन खुनैस मेरे पास मौजूद थे, कूफे में उनका घर था, ये मदीने में बैठे हुए थे, और एक दिन बैठे थे तो गर्दन झुका के बैठे थे, बातचीत हो रही थी। मैंने कहा मुअल्ला इब्न खुनैस ये बताओ कि दिल की कैफियत क्या है, तुम बताओ या हम बताएं? कहा मौला आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहा कि घर वालों की याद आ रही है। कहा जी मौला। कहा मौला करीब आओ। करीब आ गए। मौला ने सर पे हाथ रखा मौला के। मौला कहां पर हो? कहा मौला अपने घर में बैठा हूं। अब पूरी एक तवील रिवायत है, वो नहीं पढ़ना है मुझे। कहा कि चूंकि मैंने मना किया था लेकिन दिल में मारिफत ऐसी जाग रही थी। होता है ये, मैं ऐसी रिवायतें पढ़ता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि किसी को बता दिया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बहुत से असरार में से हैं। कहा कि उसके दिल ने जोश मारा और उसने बता दी, और मैंने कह दिया था कि अगर बता दोगे तो यही आलम होगा जो हुआ। और मुअल्ला बिन खुनैस को जब गिरफ्तार करके ले गए तो मलऊन हाकिम ने कहा कि ये बताओ कि जाफर सादिक के शियों के नाम मुझे बताओ, कौन कौन उनके घर आता है, कौन कौन माल देता है, कौन कौन नजर देता है। कहा कि अगर उनका कोई शिया मेरे कदमों के नीचे भी हो, मेरी पुश्त के पीछे भी हो, तब भी नहीं बताऊंगा। कहा कत्ल कर दो, नहीं बताऊंगा। बार बार पूछा गया, मारा गया, ताजियाने मारे गए। कहा कि तू मार डाल, शहादत के रुतबे पे फायद हो जाओ, अगर मालूम भी होगा तब भी नहीं बताऊंगा। और यूं शहादत कबूल कर ली, तो अपने मर्तबे को भी बरकरार रखा। तो इसलिए कश्फ विलायत क्या है? कश्फ हकायक इलाहिया। जब कश्फ करवा दे तो ये कहे कि उस तक ये कश्फ पहुंचाना जो बर्दाश्त करे, उस तक ये कश्फ पहुंचाना जो बर्दाश्त करे, जो वजन उठाने की सलाहियत रखता हो, जो उस तक पहुंचने की सलाहियत रखता हो। तो इसलिए कह दिया। इजाजत है बात आगे बढ़ाऊं? यकीनन अब जो हदीस पढ़ने जा रहा हूं ये आपकी सुनी हुई है, ये बड़े करीब से आपने सुनी हुई है कि वही कश्फ हकायक इलाहिया। मैंने जब इस हदीस की तहकीक की तो बहुत कसीर मसादिर में लिखा है ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मुरसल है, ये हदीस सूफियों की है। लेकिन जब ये हदीस मैंने खुद आज से 5-6 बरस पहले, कोविड के फौरन बाद, जब मैंने हरम अमीरुल मोमिनीन में
एक वहीं के इराकी खतीब से अरबी में जब ये हदीस सुनी और बैठे हुए थे सारे हरम अमीरुल मोमिनीन में, तो अब मैं बयान कर रहा हूं। और वो साहिब इमामा थे जो पढ़ रहे थे। शेख अली अल मियाही एक वहां के नौजवान खतीब थे, उन्होंने इस हदीस को पढ़ा, तो अब मैं पढ़ रहा हूं। मैं पहले भी कभी पढ़ चुका, लेकिन मैंने कह दिया अच्छा हमारे यहां भी हमारे 2-4 मुअर्रिखीन ने इस हदीस को लिखा है, वो फिर मैं हवाला भी आपको दे दूंगा, लेकिन मैं हवाला आपको दे चुका है खतीब का। उन्होंने क्या कहा कि बैठे हुए कश्फ हकायक़ इलाहिया है कि नहीं, कि हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। परेशान तो नहीं हो रहे, बस खत्म कर रहा हूं बात, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है। कि जब बात आई कश्फ हकायक़ इलाहिया की, तो जब ये कश्फ होता है हकायक़ इलाहिया का, जब इंसान उस कश्फ की मंजिल पर कदम आगे बढ़ाता है, तो कदम आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने कदमों से पैदल चलते हुए कहीं जा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह कहीं बैठा नहीं है, अल्लाह यहां है, इससे भी करीब है। तो अब तक करोड़ों लोग अपने यहां तक भी नहीं पहुंच सके। हाँ बैठे हैं आप, कई हजार करोड़ों लोग, अरबों खरबों लोग अपने यहां तक भी नहीं पहुंच सके, अभी यहां तक भी नहीं पहुंच सके। ये यहीं पर है, अल्लाह यहीं करीब में है। तो जिस वक्त इंसान कश्फ की मंजिल पर आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते उसे परवाज मिलते हैं, और फिर वो कश्फ करते 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 करते, देखिए एक हदीस बयान कर दूं और आपकी इजाजत हो। हाँ, और देखिए कल चूंकि जाहिर सी बात है कि छुट्टी उट्टी है, तो 2-4 मिनट ज्यादा ले लूंगा आपके, और वो आपके पास है। ऐसा भी नहीं है कि आप बखील और कंजूस लोग बैठे हो, कोई बखील और कंजूस तो नहीं बैठा यहाँ कि जो इतना सा वक्त भी ना दे सके। दे रहे हैं ना वक्त, और वो भी विलायत अली और जिक्र अली के लिए वक्त मांग रहे है ना। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ये कल परसों ही बात हो रही थी, हसन रजा आब्दी बैठते हैं, ये अली रजा नकवी भी हमारे शागिर्द हैं, तो कल इनसे परसों कुछ गुफ्तगू हो रही थी हसन रजा आब्दी से, तो अब वही विलायत पर, वो अल्लाह की हिकमतों पर, अल्लाह की हिकमतों पर बात हो रही थी। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है। तो मैंने हदीस पढ़ी कि किसी ने पैगंबर से पूछा कि कभी कभी या रसूल अल्लाह, हम कुछ लोगों से ऐसी बात सुनते हैं अल्लाह के लिए भी और आपकी रिसालत के लिए भी, कि अगर वो दोहरा दी जाए तो आपके शाय निशान नहीं होती, कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, रसूल अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, ये क्या ज़रूरत थी, और ये दुनिया बना दी और उसमें इतना जुल्म हो रहा है, और वहाँ मर रहे हैं और यहाँ मर रहे हैं, और वो चुप है और वो बोलता नहीं है, ये सब है कि नहीं। तो कहा कि कभी कभी किसी इंसान के दिल में ये ख्याल आ जाता है, कहा कि ये भी दीन की मारिफत की तरफ एक इशारा होता है। का जो ईमान वाला होता है उसके दिल में ये बातें आती हैं, और जब ये बातें आती हैं तो सवाल का जवाब खुद ब खुद हुजूर इलाहिया से आना शुरू हो जाता है, हुजूर इलाहिया से जवाब आना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि जब इंसान कश्फ इलाहिया की मंजिल पर आगे बढ़ रहा होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और फिर जब उससे करीब होने लग जाता है, उसकी तलाश में, उसकी तलब में, उसकी तलब में, उसकी तलब में, कश्फ कर रहा है, कश्फ कर रहा है, कश्फ कर रहा है। तो अल जवाहिर सुन्निया एक किताब है जिसमें हदीस कुदसिया लिखी है, वहां से ये हदीस आपके हवाले कर रहा हूं, और जैसे ही पहला लफ्ज कहूंगा आप पहुंच जाएंगे, इसलिए कि सबकी सुनी हुई हदीस है। इसको कहते हैं कश्फ असरार इलाहिया। इसी पर बात है आज, और इसी पर गुफ्तगू होगी, और इसी पर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। तो अब उसी कश्फ इलाही की मंजिल पर जब आप आगे बढ़े, आपने कश्फ किया, आपने जज्ब कश्फ की मंजिल पर, आप जिक्र की मंजिल पर आ गए। इसकी पहली मंजिल है जिक्र, यानी जिक्र का करना भी और जिक्र की समाअत भी, समाअत जिक्र और तज़क्कुर जिक्र, ये इसकी पहली मंजिल है कि जब आप कश्फ की मंजिल पर आते हैं। तो अब इस मंजिल पर जब आगे बढ़ते हैं और उसकी तलब में आगे बढ़ते हैं, तलब में आगे बढ़ते हैं, तो कुदरत तो सबको बिल उमूम देख रही है, अल्लाह सबको बिल उमूम देख रहा है, लेकिन जब कोई उसकी तलब में आगे बढ़ता है सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, तो एक बार अल्लाह कहता है मन तलबनी फवजदनी, जो मुझे तलाश करता है वो मुझे पा लेता है। मन तलबनी फवजदनी, जो मेरी तलब में आगे बढ़ता है मुझे पा लेता है। वमन वजबनी फमन वजदनी अहब्बनी,
जो मुझे पा लेता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। हाय हाय हाय, जो मुझे पा लेता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। अभी नहीं पढ़ रहा पूरी हदीस, अभी पढ़ता हूँ पूरी हदीस। शादाब भाई अभी आगे आ जाइए, देख ले आ जाए, वो मुझे देखते रहे, वो मेरा और उनका मामला है। तो अब देखिए क्या है, मन वजदनी, यानी जो मुझे पा लेता है, फ़कत अहब्बनी, वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो मैं परसों तरसों किसी तकरीर में अर्ज कर रहा था कि जब आप कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाह इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, तो इलाह के उमूमी माने ये हैं कि वो लायक इबादत है कि नहीं? और जब आप इस इलाह के बिल्कुल जो हकीकी और बातिनी माने हैं उसमें जाएंगे, तो उसके माने ये हैं कि दिलों में जिस के दिल में जहां जहां दिल बने हुए हैं और उन तमाम दिलों में मजमूई मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत का लायक सिर्फ अल्लाह है। उस मोहब्बत का लायक सिर्फ अल्लाह। इलाह का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ जिससे मोहब्बत की जाए उसे अल्लाह कहते हैं। और अब मैं आपके पास आ जाता हूं, इस वक्त आलम नासूत में आप क्या हर किसी से मोहब्बत करते हैं आपस में? नहीं। जिसके मुताल्लिक आपको इल्म होता है कि ये दिल से भी अच्छा है, ये सीरत और किरदार से भी अच्छा है, और इसकी आदत, इसकी नफ्सियात, ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं, ये मोहब्बत रखता है, ये किसी के लिए कीना नहीं रखता, ये किसी के लिए नफरत नहीं रखता, तो आपको मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है ना। तो मोहब्बत किस वक्त होती है कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उसको आप पहचानते हो। अल्लाह कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत का हकदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तो अब मुझे बताएं कि इलाह के दोनों मानों पर मुसलमानों में कितने मुसलमान पूरे उतर रहे हैं? माबूद तो सब मानते हैं, मोहब्बत कौन कर रहा है? माबूद तो सब मान रहे हैं, मोहब्बत कितने कर रहे हैं? और वो इसलिए कहता है कि जब तुम मुझे तलाश करते हो मुझे पा लेते हो, और जब पा लेते हो तो मुझसे मोहब्बत करते हो। इसका मतलब है कि मोहब्बत खुदा की मंजिल पर वही आएगा कि जो उसे पहचानता हो, जो उसे पहचानता हो। मोहब्बत खुदा की मंजिल पर वही आएगा। मैं क्या करूं कि मैं बड़ा मजबूर हो जाता हूं बाज़ औक़ात, अब मुझे फिर रुकना है यहां पर, इसलिए कि मैं अक्सर कहता हूं जब मेरे दिल में बात आ गई तो वो आप ही के लिए है, वो आप ही के लिए है। देखिए 5 या 10 मिनट, उसके बाद मसाइब शुरू हो जाएंगे, बस मेरे साथ मुल्हिक रहिएगा कि हर कोई अल्लाह को पहचानता भी नहीं। और इस हदीस से आप बखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह और ख़ुद पैगंबर ने भी इरशाद फरमाया और पैगंबर के तमाम जानशीनों ने इरशाद फरमाया कि जिसने सिर्फ नाम की इबादत की और जिसने सिफात की इबादत की, पूरी हदीस में पिछले से पिछले साल पढ़ चुका, कहा कि ये जो इस्म है ना अल्लाह का, रहमान रहीम करीम, ये सारे अस्मा अल्लाह के जो हैं ये सब हादिस हैं, का असल में इनके पीछे जो मानी हैं उनको पहचानो, इनके पीछे जो मानी हैं उनको पहचानो। देखिए अल्लाह था और मुसलसल था, उस वक्त भी माबूद था, उस वक्त भी राज़िक था, उस वक्त भी खालिक था, है ना, उस वक्त भी रहीम था। अब उस वक्त खालिक, राज़िक, मालिक, रहीम नहीं था। इस खालिक, मालिक, राज़िक, रहीम, माबूद के जो मानी थे ना वो था। सलामत रहें आप, इतनी मुश्किल बात आपने समझी है, ये आप ही का हक था। जो इनके मानी थे, इसलिए कि जब सिर्फ अल्लाह था तो उस वक्त अलिफ भी नहीं था, बा भी नहीं था, रा भी नहीं था, हा भी नहीं था। अल्लाह वाला अलिफ भी नहीं था, हाय हाय हाय, अल्लाह वाला अलिफ भी नहीं था, और रहम वाला, रहीम वाला रे भी नहीं था। उस वक्त जबान ही नहीं थी, तो कैसे कह देंगे कि आपके वो अजली रहीम है? हाँ, अजली रहीम के पीछे जो मानी छुपे हुए हैं वो है। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसी पे आगे बढ़ जाऊं 2 घंटे की तकरीर हो जाएगी, लेकिन मैं समेटता हूं। ऐसे ऐसे मानी आते हैं कि मैं खुद खुश हो जाता हूं और मुसरत हो जाता हूं कि क्या क्या बातें जहन में आ रही हैं, और आपके लिए तोहफा देता हूं। और बस मुख्तसर गुफ्तगू, ज्यादा तवील बात नहीं है। उसके जो मानी थे ना वो था, माबूद के जो मानी है वो था, लफ्ज नहीं था। राज़िक के जो मानी है वो था,
लफ्ज राज़िक नहीं था। खालिक के जो मानी है वो था, लफ्ज खालिक नहीं था। नहीं था ना, सिफात उसमें मौजूद थी। जब अव्वले मखलूक खल्क हुई वो खालिक हो गया। जब उस मखलूक ने सजदा किया वो मस्जूद हो गया। जब उस मखलूक ने इबादत की वो माबूद हो गया। जब उस मखलूक को रिस्क पहुंचा तो वो राज़िक हो गया। जब उस मखलूक पर नजर रहमत हुई तो वो रहीम हो गया। तो अब मुझे जरा ये बता दो कि ये तो उसके सिफात के नाम है। नाम तो अल्लाह है ना उसकी ज़ात का, जिसमें मुसलमानों को बड़ा फख्र है, हम भी मुसलमान हैं। नाम तो अल्लाह है। अगर कोई जंगल में पैदा हो जाए और 40 साल जंगल में रहे और उसके अलावा कोई ना हो, तो उसको कोई पुकारने वाला ही ना हो, तो वो अपना नाम रख के क्या करेगा? हाय 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 हाय। भाई उसे कोई पुकारने वाला ही नहीं है, वो अकेला रह रहा है। जब कोई पुकारने वाला ही नहीं है तो फिर वो अपना नाम कैसे रखे? नाम कैसे रखे? तो अब मैं ये कहने में हक बजाने हूं कि जब अव्वल मखलूक खल्क हुई, अव्वल मखलूक खल्क हुई, तो उसने कहा या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। जब कहा या अहमद तो अहमद ने कहा लब्बैक या अल्लाह। अब मुझे नहीं पता अल्लाह नाम खुद उसने रखा था या मोहम्मद अली ने पुकारा। मैंने कह दिया, अपनी आजिज़ी का इजहार कर दिया कि मुझे नहीं मालूम। अब ये तय करते रहे कश्फ असरार इलाहिया की तरफ जाने वाले, ये तय करते रहे। तो अब जो उसे असले इलाह जानता हो उसकी सारी मोहब्बतें उसी के लिए होंगी। ये तो आपके भी ज़ौक़े सलीम पर जो है वो ज़र्ब लग जाएगी कि अगर आप किसी हसीन को माने और उसके सामने कोई बदसूरत आ जाए आप उसे भी मानना शुरू कर दें। तो मोहम्मद और अली और फातिमा और हसन और हुसैन जब जानते हैं कि अल्लाह क्या है, तो उन्होंने अपने आप में, इन पांचों ने अपने से ज्यादा उससे मोहब्बत की है। खुदा के लिए यह जुमला बहुत बड़ा जुमला था। यहीं मुड़ सकता हूं मसाहिब की तरफ। अपने आप से ज्यादा उससे मोहब्बत की है, इसलिए कि मालूम है कि वही मोहब्बत का लायक है, वही मोहब्बत के लायक है, वही मोहब्बत का हकदार है। कि जब इतना बुलंद मौजूद है तो हम किसी शद्दाद और नमरूद और फिरौन को क्यों माने? तो यही तो हम 1400 बरस से कह रहे हैं, जब अली हसन हुसैन मौजूद है तो हम उसे 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 क्यों